नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला ये कि हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का बहुत ही बेशर्मी भरा बयान आया है किसानों को लेकर। बहुत ही विवादित बयान आया है और हम ये सोच भी नहीं सकते कि इतने जिम्मेदार पद पर बैठे मंत्री ऐसा भी बोल सकते हैं, और खासकर उस विभाग का मंत्री यानी कृषि मंत्री किसानों के बारे में ऐसा बोल सकता है। आंदोलन के दौरान जिन किसानों की जान गई है उनके बारे में मजाक उड़ा रहे हैं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल। हंस रहे हैं किसानों की मौत पर और कह रहे हैं कि ये तो स्वेच्छा से मरे हैं, यानी अपनी इच्छा से, और कह रहे हैं कि ये तो घर पे रहते तो भी इतने किसानों की जान चली जाती, और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले आप सुन लीजिए, फिर इस पर बात करते हैं। ये 200 किसान मर गए, इस पे क्या कहना है आपका? ये घर में होते तो भी मरते, यहाँ नहीं मर रहे क्या? बीजेपी का ना, ये घर में होते तो भी मरते, यहाँ नहीं मर रहे क्या? आप ये लाख 2 लाख में से 206 महीने में नहीं मरते क्या? आप ये लाख 2 लाख में से 206 महीने में नहीं मरते क्या? दौरान वहाँ बैठे जो किसान मरे उसमें तो सुन तो ले, मुझे एक चीज बता दो कि हिंदुस्तान की एवरेज एज कितनी है और साल के कितने मरते हैं, उस रेशो में मरे। नागरिक के तौर पे भी कुछ संवेदनाएं नागरिक का जहाँ तक मुद्दा है 135 करोड़ के प्रति संवेदनाएं है। अगर एक एक टुकड़े टुकड़े में कोई संवेदना की बात नहीं, भारत एक है, भारत के नागरिक को बराबर के हक हैं। 10 आदमी एक्सीडेंट में मरते हैं, प्रधानमंत्री जी अफसोस प्रकट करते हैं, ये मर जाए तो कोई बात तो एक्सीडेंट में नहीं मरे ना, ये भी एक घर में स्वेच्छा से मरे, कुछ तो स्वेच्छा से मरे। हम किसान के साथ है तो संवेदनाएं तो प्रकट की जा, संवेदनाएं खूब प्रकट करता, मरे हुए हैं क्या प्रति पूरी मेरी हार्दिक संवेदना है। तो सुना आपने जेपी दलाल को, ये हरियाणा के कृषि मंत्री हैं। जब हमारे देश प्रदेश में ऐसे नेता होंगे, ऐसे मंत्री ऐसे बयान देंगे, यानी कि जैसे लगता है संवेदना ही इनमें नहीं है, इंसानियत ही नहीं है, ऐसे लग रहा है, तो फिर देश का क्या हो सकता है ये आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। मतलब बहुत कुछ बोले हैं कि ये जो किसान नेता हैं ये इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, ये चंदा चोर हैं, चंदा जीवी हैं, ये चाइना के इशारे पर काम कर रहे हैं, ये जो देश में टावर तोड़वाए गए या जो कुछ भी हो रहा है ये सब चीन के इशारे पर हो रहा है, और ये सब पैसा इकट्ठा करने में लगे हैं। ये खुद हिंसा करवाना चाहते थे, ऐसा कुछ करवाना चाहते थे। ये आप सुनिए। कामरेड चाइना के इशारे पे कि विदेशी निवेश हमारे देश में ना आए, पूंजी निवेश जो आज दुनिया मानती है कि चीन से निकल के भारत की तरफ आना है, तो ऐसा माहौल पर दो कि एक तो अव्यवस्था हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ ना रहे, किसी पूंजी किसी ने लगाई है तो उसकी फैक्ट्री की, उसकी टावर की या उसकी चीज़ की उसकी सिक्योरिटी ना रहे, ये ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की गई। अब उनको एक नया अवतार मिल गया है, उसको पगड़ी बांध रहे। मैं तो कहता हूँ भाई पगड़ी बांधनी है तो पिछले वाले को भी साथ ले आओ। आपको नेतृत्व चुनना है, सड़क छाप नेतृत्व की भरोसा ना करो कि ये चंदा जीवी हैं, चंदा चोर हैं, इनका धंधा है कोई मरो कोई जियो, इनकी रोजी रोटी। इनका मकसद था कि जो एक बार किसी तरह से हिंसा हो, गोलीबारी हो, वो मकसद में कामयाब नहीं हो पाए, और धीरे धीरे करके अब आम आदमी जो है वो समझने लग गया, उसको पता लग गया कि इनको चंदा चाहिए, इनकी रोजी रोटी चंदा है, इनको किसान के हित से कुछ नहीं लगा। मतलब इस बयान को आप कैसे देखते हैं? कमाल है कि ये मंत्री हैं हरियाणा के कृषि मंत्री, इससे पहले भी ऐसे बयान दे चुके हैं। आंदोलन जब चल रहा था, थोड़े दिन हुए थे, उस समय भी इन्होंने कहा था कि ये चीन या पाकिस्तान पीछे से पुश कर रहा है इस किसान आंदोलन को। तो ये है वो नेताजी, मंत्री जी। अब आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा इनको, ये जो आज बोले हैं, कमेंट करके बताइएगा आप इन मंत्री साहब को, या इस किसान आंदोलन के बारे में ये जो बोल रहे हैं उस पर आपकी राय क्या है। और इस वीडियो को शेयर करना है आपने ज़्यादा से ज़्यादा,
ताकि हर नागरिक तक पहुंचे, हर किसान तक पहुंचे, सत्ता में बैठे लोगों तक पहुंचे और उनको पता चले कि ये एक जिम्मेदार पद पर बैठे नेता मंत्री हैं जो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी हर बड़ी और ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचे तो फिर द मसला के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लीजिएगा ताकि अगली रिपोर्ट आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।